हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में समझेंगे। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत पर अरब आक्रमण से होती है। भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MBK लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म हुआ था वो आज के समय के UAE, जो आज का UAE है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, उस वहाँ पे एक वर्तमान एक शहर है जिस शहर का नाम है ताइफ, ठीक है। ताइफ शहर है, ताइफ, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म वर्तमान UAE के ताइफ शहर में हुआ था तथा उसके पिता का नाम मोहम्मद बिन यूसुफ था, ठीक है। मोहम्मद बिन यूसुफ नहीं, सॉरी, कासिम बिन यूसुफ, कासिम बिन यूसुफ, ठीक है। कासिम बिन यूसुफ था। ये उनका देहांत बहुत ही जल्दी हो गया था, जिसके कारण से उसका मोहम्मद बिन कासिम का सारा देखभाल उनके ताऊ यानी कि उनके बड़े पापा जो हुए, जिनका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, यानी कि जब उनके पिता कासिम बिन यूसुफ का देहांत हो गया था तो उनका सारा देखभाल मोहम्मद बिन कासिम का हज्जाज बिन यूसुफ ने किया था, ठीक है। इसके अलावा जितने भी युद्ध की कला था उससे उनका अवगत हज्जाज बिन यूसुफ ने ही करवाया था। हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी थी जिसका नाम था जुबैदा। क्या नाम था? जुबैदा। हज्जाज बिन यूसुफ की जो बेटी थी जुबैदा, जुबैदा से शादी मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है। तो मोहम्मद एक तरफ से हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद बन जाता है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और जो जुबैदा है उनकी पत्नी बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं भारत पर अरब आक्रमण पर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय जो सिंध का राजा था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? सिंध का जो राजा था, सिंध का राजा, ठीक है, सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। और इस युद्ध को जो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? रावर का युद्ध कहा जाता है। और ये आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और ये मोहम्मद बिन कासिम की जल्द ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की 2 कहानियां हैं। पहली कहानी जो है चचनामा के अनुसार है। चचनामा में क्या कहानी है भाई, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां सूर्या और परिमला, ठीक है, जो दाहिर को हराया था उनकी 2 बेटियां थी दाहिर की। राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या और दूसरे का नाम था परिमल। क्या नाम था? परिमल, ठीक है। तो राजा 2 बेटियां सूर्या और परिमल को
तोहफा बनाकर, गिफ्ट बनाकर उसे उस समय के जो खलीफा थे उनके पास भेज देते हैं। सूर्या और परिमल को कहाँ भेज देते हैं? खलीफा के पास भेज देते हैं। कौन भेज देते हैं? मोहम्मद बिन कासिम भेज देते हैं। ठीक है, हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम भेज देते हैं। ठीक है, तो सूर्या और परिमल ने क्या किया कि अपने पिता दाहिर का बदला लेने के लिए उन्होंने खलीफा से ये झूठ बोला कि मोहम्मद बिन कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो आपको मेरे पास भेजा है, खलीफा के पास भेजा है, वो इसकी इज्जत पहले ही लूट चुका है, मेरी इज्जत पहले ही लूट चुका है और अब खलीफा के पास भेजा है। तब खलीफा क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर वापस दमिश्क एक शहर है, वो मंगवाता है और उसी चमड़ी में बंद होकर दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी किसके अनुसार है? चचनामा के अनुसार है। दूसरी कहानी प्रचलित है, ईरान का एक इतिहासकार है, ईरान का इतिहासकार है, ठीक है, जिसका नाम है बलाजूरी, ठीक है। ईरान का इतिहासकार है जिसका नाम है बलाजूरी, ठीक है। तो उसके अनुसार जब खलीफा जो क्या बोलते हैं, जो उस समय के खलीफा हैं, मर जाते हैं, तथा जो मोहम्मद बिन कासिम के दामाद थे, हज्जाज बिन क्या नाम था उनका? हज्जाज बिन यूसुफ, वो दोनों जब मर जाते हैं तो मरने के बाद जो नया खलीफा बनते हैं तो जो ये नए खलीफा थे, ठीक है, उनका संबंध हज्जाज बिन यूसुफ से अच्छा नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ जो नया खलीफा बनते हैं, पुराने खलीफा की मृत्यु के बाद जो नया खलीफा बनते हैं, हज्जाज खलीफा बनते हैं, उनका संबंध किसके साथ अच्छा नहीं था? हज्जाज बिन यूसुफ के साथ अच्छा नहीं था, जिसके कारण से ये खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, सबको उनको वो सजा देता है। इसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम को भी वो इराक के मोसुल शहर में बुलाकर बंदी बनाता है और उसके साथ कठोर व्यवहार करता है, जिसके कारण से मोहम्मद बिन कासिम की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दो कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी चचनामा के अनुसार है कि जो राजा दाहिर को 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हराते हैं, उनकी जो बेटियां थी सूर्या और परिमल, उसके खलीफा के पास गिफ्ट के रूप में भेजते हैं, खलीफा के पास गिफ्ट के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। तो सूर्या और परिमल अपने पिताजी का, अपने बाबूजी का बदला लेने के लिए वह खलीफा के सामने झूठ बोल देती है कि हम दोनों की इज्जत पहले ही एमबी के मोहम्मद बिन कासिम लूट चुका है। तब खलीफा गुस्सा हो जाते हैं। तब मोहम्मद बिन कासिम को वो बैल की चमड़ी में लपेट कर वो दमिश्क में बुलाते हैं और वहीं पे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी ईरान के इतिहासकार बलाजूरी के अनुसार है, ठीक है। बलाजूरी के अनुसार जो पुराने खलीफा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो हज्जाज बिन यूसुफ थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो नया खलीफा बनते हैं, जिनका संबंध हज्जाज बिन यूसुफ से अच्छा नहीं था, तो उनके जितने भी रिलेशनशिप थे उन सबको सजा देते हैं और उसको मार देते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम को इराक के मोसुल शहर में बुला के वहाँ पे उसे यातनाएं देते हैं, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। ये कुछ मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित इतिहास से जिसे मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक बार इसका हम लोग शॉर्ट नोट देखते हैं शुरू से, ठीक है। हाँ, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले शुरू होता है भारत पर अरब आक्रमण से। अरब आक्रमण में सबसे पहला शासक जो है कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम किस देश का वर्तमान में किस देश का था? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का था।
हमारे बात में किस कहाँ शहर के था, तो ताइफ शहर में उसका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। कासिम बिन यूसुफ। किसके पिता का नाम? मोहम्मद बिन कासिम के पिताजी का क्या नाम था? कासिम बिन यूसुफ। ठीक है। अब इसकी इनकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। कासिम बिन यूसुफ की बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है। तो इसकी इनका देखभाल, मोहम्मद बिन कासिम का देखभाल हज्जाज बिन यूसुफ करते हैं, जो उसके ताऊ होते हैं, और युद्ध की जितनी भी कला होती है वो हज्जाज बिन यूसुफ ही उन्हें सुनाते हैं। ठीक है। अब हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी का नाम रहता है जुबैदा। जुबैदा से ही मोहम्मद बिन कासिम शादी कर लेता है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है? शादी हो जाता है, और हज्जाज बिन यूसुफ का क्या बन जाता है? मोहम्मद बिन कासिम दामाद बन जाता है, और वही भारत पे विजय करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और सिंध पर पहला आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। अरबों का पहला होता है, जिस समय भारत पे शासन था राजा दाहिर का। राजा सिंध के राजा दाहिर था। ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच जो युद्ध होता है, कहाँ चला गया भाई? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जो युद्ध होता है उसे रावर का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? रावर का युद्ध कहा जाता है। अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की दो कहानियां फेमस है। पहला का कहानी चचनामा के अनुसार है। तो चचनामा में कहा गया है कि जो दाहिर की जो बेटियां होती है सूर्या और परिमल, उसे मोहम्मद बिन कासिम खलीफा को गिफ्ट के तौर में भेजता है, और वहाँ जाने पर सूर्या और परिमल दोनों खलीफा से बोलते हैं कि हमारी इज्जत पहले ही लूट चुकी है, आप क्या लूटिएगा, पहले ही मेरी इज्जत लूट चुकी है। ठीक है। तब खलीफा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों किया। तब उसे मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेट कर वो उसे दमिश्क बुलाते हैं, और उसे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी फेमस है ईरान के इतिहासकार बालजोरी के अनुसार, कि जो पुराना खलीफा है मर जाते हैं और जो नया खलीफा हो बनते हैं, तो उनके संबंध हज्जाज बिन यूसुफ से अच्छे नहीं होते, तो जितने भी सगे संबंधी होते हैं उसको सजा सुनाते हैं, मार देते हैं। उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम को भी इराक के मोसुल शहर बुलाकर उनको यातनाएं दी जाती है, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।